नमस्कार, आदाब, सलाम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। मैं आपका हसीब अहमद। कल भारत का आम आदमी का बजट पेश किया गया। आम आदमी का आम बजट। तो इस बजट में आम आदमी को क्या मिला, क्या इससे छीना गया, क्या सुविधाएं दी गई, ये सब जानने के लिए सबसे पहले हम समस्तीपुर के राजद का कर्पूरी आश्रम में आया हूँ। यहाँ इसलिए आया हूँ कि जो सरकार ने बजट पेश किया है उस पे सबसे अहम जो प्रतिक्रिया देते हैं वो विपक्ष देते हैं। और बिहार में जनता दल यू और बीजेपी शासन में है और राजद विपक्ष में है। तो यहाँ समस्तीपुर के राजद के जिला अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे जानेंगे कि इस बजट में, आम बजट में आम लोगों को क्या मिला। आइए इनसे बात करते हैं। आपका वॉइस ऑफ इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। केंद्रीय नेता वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, आपका आम बजट पेश किया है। आम बजट पेश में आपको कोई भी बजट जब पास होता है तो विकास के लिए पास होता है। आपको देश में हर क्षेत्रों में जो आर्थिक पैसे खर्च होते हैं उसके बारे में वह बजट होता है। बजट जो पास हुआ है उसमें किसानों के हित में बजट नहीं है, छात्रों के हित में बजट नहीं है। सीतारमण जी वित्त मंत्री होते हुए आपको वित्त नियमावली के अनुसार उनको बजट पास होना चाहिए था, बजट पेश करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने आपको एक्टलेस, फैक्टलेस और टैक्टलेस बजट पेश किया है कि कल का जो बजट पेश किया गया है वो हितकारी नहीं है। अध्यक्ष महोदय का कहना है कि एक आदमी बजट के बारे में सिर्फ इतना जानता है कि तेल कितना सस्ता हुआ, चावल कितना सस्ता हुआ, सब्जी कितना सस्ता हुआ, पेट्रोल कितना सस्ता हुआ, उसे क्या सुविधाएं मिली। एक आदमी यही सोचता है और ये आम आदमी के लिए कोई बजट नहीं था, ऐसा इनका कहना है। और ये इस बजट का निंदा करते हैं। एज ए स्टूडेंट लीडर होने के नाते मैं सरकार को ये कहना चाहूँगा कि आपने जो एजुकेशन पे बजट पेश किया वो आपकी कमजोरी है, उस पर पुनः विचार किया जाए। और जिस प्रकार की पिछले जो 21 और 22 में बजट पेश किया गया था एजुकेशन पे हिंदुस्तान में, वो 93,247 करोड़ था, लेकिन 12% मात्र उसका इंक्रीमेंट करके 1,40,000 करोड़ रुपया सिर्फ दिया जाता है। जबकि आप जानते हैं कोरोना जैसे वैश्विक महामारी के बीच में एजुकेशन जो सिस्टम है टू द जीरो हो गया और उसको ग्रोथ करने के लिए कम से कम उनको 50% बढ़ाना चाहिए था। मैं इस बजट को विरोध करता हूँ। इस बजट का ये छात्र नेता हैं, विरोध करते हैं और इनका कहना है कि उस देश तरक्की करता है, वो देश तरक्की करता है जहाँ एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है, सबसे ज़्यादा बजट अलॉट किया जाता है एजुकेशन पे। लेकिन यहाँ एजुकेशन के नाम पे बजट एजुकेशन के साथ खिलवाड़ किया गया है। बजट पे प्रतिक्रिया लेने के लिए मैं मन्नू पासवान जी के पास आया हूँ। राजद के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे जानते हैं ये बजट कैसा है। मन्नू पासवान जी, अभी जो भारत सरकार ने आम लोगों का आम बजट पेश किया, इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? यह आम बजट जो है कारपोरेट बजट के नाम से इसको जाना जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी बजट जो इससे पहले पेश किया जाता रहा है वो 1 वर्षों के लिए पेश किया जाता था, और यह जो बजट है वो अगले 25 वर्षों को ध्यान में रखकर बजट बनाया गया है और पार्लियामेंट में पेश किया गया है। खाम ख्याली वाला बजट है क्या? बिल्कुल है। इसमें आप इस बजट को गहन अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें किसानों की बात नहीं कही गई है कि किसानों का जो खाद है और जो कृषि कीटनाशक वगैरह है इसकी दाम बिल्कुल कम होना चाहिए। इसकी सरकार ने कुछ नहीं किया है, इस पर सरकार का कोई बयानबाजी नहीं है। दूसरी बात ये कि LPG का जो सिलेंडर है, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, एकदम चरम पर दाम पहुंचा हुआ है। इस पर सरकार ने कुछ भी नहीं कहा है। सरकार की घोषणा थी मोदी सरकार की कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे, किसानी पर
किसी भी प्रकार की बात नहीं कही गई है। और और हद तो ये हो गया कि वित्त मंत्री ने घोषणा किया है पार्लियामेंट में कि यह जो बजट है 22-23 वो अगले 25 वर्षों के लिए है। यह भारत में ही नहीं दुनिया में एक अनोखा बजट है, जो बजट हर जगह पूरे देश और दुनिया में एक साल के लिए पेश किया जाता है। लेकिन मोदी सरकार लगता है कि बौखला गई है। अगले 25 वर्षों को ध्यान में रखकर यह बजट बनाया गया है ताकि आम जनता सवाल नहीं खड़ा कर सके कि इस बजट के बावजूद सरकार का जो परफॉर्मेंस है बिल्कुल ख़राब है, बिल्कुल पुअर है। इन बातों को टालने के लिए लॉन्ग टर्म पीरियड की बात सरकार करती है। आम लोग तो सिर्फ इतना समझते हैं बजट से कि उनका चीनी का रेट कितना कम हुआ, तेल का रेट कितना कम हुआ, खाद्य तेल का रेट कितना कम हुआ, उनके जीवन में कितनी सुविधाएं मिली। लेकिन इस बजट में ऐसी कोई बात नहीं की गई है। आप इस बजट से संतुष्ट नहीं हैं? बिल्कुल संतुष्ट होने वाली बात नहीं है। यह सरकार केवल झुनझुना देने वाली बजट लाई है। यह आम जनता के लिए बजट नहीं है। यह केवल कारपोरेट बजट है। अडानी और अंबानी को संतुष्ट करने वाली बजट है। आम जनता को इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। आम जनता के लिए बजट नहीं है। वॉइस ऑफ इंडिया पर प्रतिक्रिया देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद और आप वॉइस ऑफ इंडिया के दर्शकों को भी धन्यवाद। भारत सरकार का आम आदमी का आम बजट आ गया है। प्रतिक्रिया लेने के लिए मैं जनता दल यू के नेता शारिक रहमान लवली के पास हूँ। क्या प्रतिक्रिया है इस बजट पे आप? ऐसे कोरोना काल में हम लोग गुजर रहे हैं। भारत जिस तरह से आर्थिक तंगी का सामना कर रहा है, भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व, उसमें यह बजट काफ़ी सराहनीय है। और इस बजट का जो लोग प्रक्रिया दे रहे हैं कि ये गलत है, उनका तो काम है, विपक्ष का काम है कि उस पर उंगली उठाना। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, ये लोगों को समझ में आएगा कि यह बजट दूरगामी सोच का परिणाम है और इससे आने वाले वक्त में काफ़ी फ़ायदा होगा। और वक्त आने वाले वक्त में नहीं बल्कि अभी से ही फ़ायदा महसूस होगा। ये बजट किसानों के हित में है और समझिए कि देश के हर वर्ग के लिए ये अच्छा कदम है, ये सराहनीय कदम है। धन्यवाद। जी आपका भी और आपके मीडिया के तमाम साथियों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। भारत सरकार का आम आदमी का आम बजट आ गया है। हमारे साथ प्रतिक्रिया देने के लिए मेयर पद के भावी उम्मीदवार अमानुल इस्लाम साहब हैं। क्या प्रतिक्रिया है इस बजट पे आपकी? ये आम बजट कहने को आम बजट है, लेकिन ये आम आदमी के लिए इसमें तो हमको कुछ नहीं दिख रहा है। इसमें छाता महंगा हो गया है और हीरा सस्ता हो गया। बाकी एज ए बिहारी, हम लोग बिहार के हैं और हम बिहार वासियों को काफ़ी निराशा हुई है, क्योंकि काफ़ी दिनों से हमारे बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देने की बात हो रही है, विशेष राज्य के दर्जे की बात हो रही है। इस बजट में भी हमको विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। आम आदमी को क्या मिला? आम आदमी को तो हमको नहीं लग रहा है कुछ मिला है। यहाँ तक कि मज़दूरों, जो एक मज़दूर को भी कुछ नहीं मिला। जो एक मनरेगा करके चल रहा था, मनरेगा का भी बजट इस बार कम कर दिया गया है। इससे पहले लास्ट ईयर 98,000 करोड़ का था और इस बार 73,000 करोड़ का कर दिया गया है। आप संतुष्ट नहीं हैं इस बजट से? नहीं, इस बजट से संतुष्ट नहीं है, लेकिन एक एज ए आम पीपल हम लोगों को कुछ नहीं मिला। वॉइस ऑफ इंडिया पर प्रतिक्रिया देने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद। बजट पे प्रतिक्रिया लेने के लिए धर्मपुर के चेरी प्लाजा में हमारे साथ व्यवसायी हैं। क्या नाम है आपका? आरिफ सज्जाद। आरिफ सज्जाद साहब, आप एक व्यापारी हैं, तो ये बजट आपने देखा? जी। क्या है व्यापारियों के लिए इस बजट में? इसमें कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया। इसमें जीएसटी भी है और फिर इनकम टैक्स भी कम नहीं किया जा रहा है। इससे हम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं। जीएसटी भी कम नहीं किया गया? नहीं, जीएसटी कम नहीं किया और बढ़ाने की बात चल रही है। और इनकम टैक्स भी नहीं कम किया? इनकम टैक्स भी नहीं कम किया। एक व्यापारी होने के नाते आप संतुष्ट हैं? नहीं। संतुष्ट नहीं है इस बजट से। इस बजट पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अभी कल जो बजट आई है वो व्यापारी के लिए या आम आदमी के लिए बिल्कुल उसमें कुछ नहीं है। एक 25 साल का एक लंबा स्कोप दिखाया गया है, लेकिन आने वाले साल के लिए बजट 1 साल के लिए होता है, 25 साल के लिए नहीं होता है। सरकार ने टैक्स में कोई रिलैक्सेशन नहीं करा है, जीएसटी में कोई छूट नहीं मिली है, आम लोगों को कहीं से राहत नहीं। क्या नाम है आपका? महताब आलम। आप इस बजट से संतुष्ट हैं या नहीं हैं? बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है।
क्योंकि एक व्यापारी होने के नाते और एक आम पब्लिक होने के नाते इसमें कुछ भी है ही नहीं। एक कॉरपोरेट बजट कह सकते हैं इसको, आम आदमी के लिए बजट नहीं है।